तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ टर्म दिए हुए हैं, उसको पहले रीड कर लेते हैं कि क्या होता है और कैसे ये काम करता है। एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू मैनेज द कंपनी डे टू डे ऑपरेशन इफेक्टिवली। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमको कैसे एस्टिमेट करना है कि हमारा जो बिजनेस है वो डेली चलते रहे, डे टू डे एक्टिविटी जो वो मैनेज होते रहे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, ताकि हमको कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। उसको रिक्वायरमेंट को हमको जज करने का या मेजर करने का या एस्टिमेट करने के कुछ तरीके हैं, उससे हम कर सकते हैं। उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला यहाँ पे दिया है और दूसरा, दोनों को एक साथ समझते हैं दोस्तों। कैलकुलेट करेंट एसेट और कैलकुलेट करेंट लाइबिलिटीज। सबसे पहले हमको ये कैलकुलेट करना है कि हमारे पास करेंट एसेट कितना है, क्या हमको सही में रिक्वायरमेंट की जरूरत है या फ्यूचर में पड़ सकती है। ठीक है, करंट एसेट में मैंने यहाँ पे चार टर्म दिए हैं: कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि आपके पास कितना अभी कैश अवेलेबल है आपके कंपनी में। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है कि अगर आपने कुछ चीजें क्रेडिट पे बेची हैं तो आपको वापस मिलेगा उसका पैसा। इन्वेंट्री का मतलब है कि आपके पास जो रॉ मटेरियल था वो या इन प्रोग्रेस है, आपने स्टोर हाउस में फिनिश गुड्स करके रखा है और वो रेडी फॉर सेल के लिए, सेल होगा तो वहां से कुछ आपके पास पेमेंट आएगी। प्रीपेड एक्सपेंस वो पेमेंट होती है जो आपने एडवांस में कर दी थी, तो वो भी हमारी करंट एसेट में ही आती है। तो आपको ये पहले पता करना है कि हमारे पास करंट एसेट कितना है, उसके बाद आपको ये एस्टिमेट हो जाएगा कि क्या आपको फ्यूचर में कितना लग सकता है या नहीं लगेगा। तो आपको एक नॉर्मली मोटा मोटा डाटा पता चल जाएगा कि हम एस्टिमेट कैसे करेंगे हमारे कैपिटल के रिक्वायरमेंट को। दूसरी होती है करेंट, कैलकुलेट करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, हमको अपनी लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी है कि कितनी लाइबिलिटीज है हमारे ऊपर। जैसे अकाउंट पेबल, हमको कितना अमाउंट पे करना है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो हमने रिसीव कर लिया है क्रेडिट पे। शॉर्ट टर्म लोन, अगर हमने कोई लोन लिया है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट से, बैंक क्रेडिट से या कमर्शियल पेपर इशू करा के, तो उसको हमको रीपेमेंट करना है 1 ईयर के अंदर, तो कितना करना है। ठीक है, एक्यूट एक्सपेंसेस और अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, मतलब छोटे मोटे जो भी एक्सपेंसेस हैं डे टू डे जो नहीं पेड हो पाए हैं गलती से या छूट गए हैं, उनको पे करना। तो ये हमारी सब करंट लाइबिलिटीज में आती है। तो हम इसको भी अगर कैलकुलेट करेंगे कि हमको अभी इतना पैसा देना है, तो हम ये एस्टिमेट कर पाएंगे कि फ्यूचर में हमको कितना अमाउंट चाहिए होगा हमारे डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए। तीसरा यहाँ जो मैंने पॉइंट दिया है दोस्तों, वो दिया है एस्टिमेट ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, द टाइम इट टेक फॉर अ कंपनी टू टर्न इन्वेंट्री इनटू कैश। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया गया है दोस्तों कि जो कंपनी है उसके पास जो भी माल उसके इन्वेंट्री में रखा हुआ है उसको कितना जल्दी कन्वर्ट करा पाता है, उसको भी हमको एस्टिमेट करना पूरी पूरी जरूरत है। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूले के साथ यहाँ बताया है, तो आप लोग फॉर्मूला एक एक करके रीड कर लीजिएगा। मैं आपको नॉर्मली यहाँ पे थ्योरेटिकल समझाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि सपोज डेट आपके पास इन्वेंट्री में माल रखा हुआ है, उसको सोल्ड किया आपने, तो कितने दिन में आपका पेमेंट आ जाएगा, या कहीं से आपने कर रखा है ऑलरेडी और आपको रिसीव करना है तो वो पेमेंट कितने दिन में आएगा। ठीक है, या अगर आपको कोई पेमेंट करना हो, अगर आपने क्रेडिट पे माल उधार ले लिया हो, तो इससे एस्टिमेट करने से दोस्तों आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो माल इन्वेंट्री में रखा हुआ है वेयर हाउस में, जो हमारे पास सामान प्रोडक्ट है या सर्विसेज जो आप दे रहे हैं वो बचा हुआ है, उससे कितना पेमेंट रिसीव होगा और या कितना पेमेंट हमको देना है। तो ये भी एक तरीका है हमको अपना कैपिटल का एस्टिमेट करने का एक तरीका है। ठीक है, चौथा और पांचवा देख लेते हैं कि ये क्या होता है। चौथा है डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड्स, कितना हमको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। सपोज दैट किसी कंपनी में 10,000 मैन पावर काम कर रहे हैं, उसको चलाने के लिए कंपनी को 20,000 रुपए की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल नीड से ही पता चलेगा। अगर हमको पता चल जाएगा कि 20,000 रुपए चाहिए, तो हम ज्यादा अच्छे से एस्टिमेट कर पाएंगे कि हमारे पास अभी कितना अमाउंट है और फ्यूचर में कितना अमाउंट हमको चाहिए अपने डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए इन द बिजनेस। ठीक है, इसकी एक फॉर्मूला होती है वर्किंग कैपिटल का, क्या होता है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। छठा जो होता है दोस्तों, जो यहाँ पे मैंने दे रखा है आपके लिए, वो होता है एडजस्ट फॉर सीजनल और साइक्लिकल वेरिएशन। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि आपको खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि अगर सीजनल में आपकी सेल्स कितनी होती है, आपके ऑपरेशन कितने होते हैं, आपकी सर्विसेज कितनी होती है। सपोज दैट कोई एक कंपनी है जो खिलौना बनाती है, तो उसका जो सेल्स होगा वो हॉलीडे में बढ़ जाएगा, क्योंकि हॉलीडेज में बच्चे क्या होंगे, टॉय से खेलेंगे, तो खिलौने का जो ऑपरेशन होगा, सेल्स होगा या मैन्युफैक्चरिंग होगी, सारी चीज इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे आपको पहले से ही एस्टिमेट कर लेंगे कि आपको इतना इतना वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा आपके पर्टिकुलर या सीजनल वेरिएशन में। या जैसे क्लोथ का देख लेते हैं, गर्मियों के सीजन में ज्यादा गर्मी कपड़े बिकते हैं, ठंडियों में ठंडी के। तो अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये जज करना और एस्टिमेट करना है कि हाउ मच मनी टू बी रिक्वायर्ड फॉर द ओवरलैपिंग ऑफ डे टू डे एक्टिविटी। ठीक है, छठा जो है यहाँ पे क्रिएट वर्किंग कैपिटल बजट।
हम वर्किंग कैपिटल जो बजट होता है ना, अगर हम क्रिएट कर लेंगे कि हमारा डे टू डे एक्टिविटी में कितना बजट खर्चा हो रहा है, हमारे सेल्स कितने हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट कितने की है, हमको एक इन्वेंट्री मतलब एक प्लान बनाते हुए चलेंगे कि हमको इतना खर्चा करना है, इतने हमारे डे टू डे एक्टिविटी में खर्चे हो रहे हैं, तो इससे आपको क्या होगा, आपको पता चल जाएगा एक बजट मोटा मोटी कि आपकी कंपनी में डेली 10,000 खर्चा है, 15,000 खर्चा है, तो उससे आप इजीली एस्टिमेट कर पाएंगे अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन द कंपनी में। ठीक है, होप करता हूँ कि आपको पूरा टर्म समझ में आ गया होगा एक एक जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।